हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अच्छा जी, आज है फाइनल वीक, लास्ट सेकंड डे है स्पोर्ट्स का। ठीक है, तो अब आज हुआ ये है कि बेसिकली आज इनका सेकंड लास्ट डे था स्पोर्ट्स का। और अभी मैं गई हूँ मोहम्मद को स्कूल से पिक करने के लिए, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पापा जो हमें पिकअप कर लेंगे। हमें यही था कि हमें खुद ही जाना पड़ेगा, लेकिन जब हम आ रहे थे तो पापा की कॉल आई कि वो हमें पिक कर लेंगे। तो वी वाज लाइक इट, ठीक है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, हमें पिक कर लें। बहरहाल हम ये भी वापस घर जा रहे थे, और आज इसका काफ़ी लेट ख़त्म होता है। ये अराउंड 5 o'clock का टाइम था कि जब इसका ये ख़त्म हुआ है स्पोर्ट्स का, क्योंकि आज सेकेंड लास्ट डे था आई बिलीव, इसकी वजह से। और इसके बाद मैं गई हूँ जो है ना जीपी। ठीक है, वहाँ से उनसे कोई फॉर्म लेना था फिल करने के लिए, तो अभी मैं जा रही थी वहाँ फिल करने के लिए। और मैं इतनी जल्दी में थी ऑनेस्टली कि मुझे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, और मैंने जो वो खुले से ट्राउज़र्स होते हैं पहनने वाले, उसी हालत में गई हूँ। और अभी मैं जा रही थी जीपी में, क्योंकि इन जो टाइम लिया हुआ था लेटर के लिए, जो भी चीज़ पिक करनी थी वो उसका भी थोड़ा टाइम था। तो आई वाज लाइक ठीक है कि मैं बाहर फिर वेट कर लूँगी। बहरहाल इतना डिले नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट के बगैर आप नहीं बात कर सकते हैं, या आपको कोई अगर हैंड इन लेटर हो तो वो जल्दी मिल सकता है। वो वहाँ से फिर मैंने जो डॉक्यूमेंट वो लेटर रिसीव किया, तो फिर मैं चली गई घर। और अभी मैं घर जा रही थी, और घर जाके मैंने बनाना था डिनर। ठीक है, और डिनर में मैंने क्या, हम सब ने पहले ही खाना खा लिया हुआ था। अभी ये सिर्फ मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ पापा के लिए। ठीक है, और इसके बाद आज में मैंने ये करना था, और आज के टास्क में मैंने ये भी काम सबसे लाजमी सोचा हुआ था कि आज मैंने जो है ना अपने भाई को लाजमी मस्जिद जो है ना ड्रॉप करके आना है। बट लकीली और अनलकीली हुआ ये है कि वहाँ पे कोई मेंटेनेंस का काम वगैरह चल रहा था, और वो वहाँ जा नहीं सका, तो वो ऑलरेडी क्लोज थी। खाना बनाने के बाद खाना तो बन गया हुआ था ऑलरेडी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के पी चाय, और साथ फेवरेट नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ देखी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास आजकल होता है टाइम, क्योंकि मेरा ऑफ होता है, और इसलिए मैं सारी जनब जो चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी होती ना, वो इस टाइम में मैं ज़रूर देखने की कोशिश करती हूँ। और इसके बाद मैंने बनाई सब के लिए चाय। पहले मैंने खुद पी ली थी, और उसके बाद मैंने दोबारा से फिर चाय बनाई, और इसके बाद था मेरा अपना डिनर करने का टाइम। तो मैंने चाय तकरीबन पिए हुए घंटा डेढ़ हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जाना खाना खाया। इसमें मैंने सैलड, एवोकाडो, कॉलीफ्लावर, लैम का था सालन, साथ रोटी वगैरह थी, और मैंने डिनर किया। और अब हम जा रहे थे इनको लेके, इनका क्योंकि लास्ट रह गया है, जो है ना लास्ट कपल ऑफ डेज रह गए हैं स्कूल के लिए, तो इनकी टीचर्स के गिफ्ट लेने के लिए हम जा रहे थे किसी सुपरमार्केट में। थैंक्स गिविंग के जो कार्ड्स होते हैं, फ्लावर्स एंड एक्सेट्रा, वो हमने वहाँ से लिए सुपरमार्केट से। फिर हम घर वापस आए, और फिर मैंने जो है ना आके तो फिर ये लैम्प इसको बनाया। ठीक है, लैम्प बनाना मुझे सबसे इजी लगता है। द रीज़न इज़ कि इट्स ईजी टू कुक, जस्ट पुट इन प्रेशर कुकर, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो डालें, वो उसी टाइम बन जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने ये चाय टाइम पहले वो जो किया था वो पहले वाला था। अभी जो किया है ये थोड़ी सी अब नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। और इसमें क्या है, मैंने आफ्टरनून में जो वाइट चिकपीज़ हैं इनको रोस्ट किया हुआ है। ठीक है, इनको रोस्ट कैसे किया है, जो बेशक कैंस वाले हों या वैसे आप बॉयल कर लें। ठीक है, उनको आपने करना है रोस्ट, और रोस्ट करके साथ आप कोई भी चाय के साथ उसको ले सकते हैं, उसको बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो हुआ ये बेसिकली कि ये मैंने आपको अनदर डे की मॉर्निंग की थोड़ी सी क्लिप शेयर करी, बता रही हूँ कि ये भी मैं चाय बना रही थी, चाय बन गई थी, और इसके अंदर अब मैंने क्या डाला है, कोलेजन पाउडर, और साथ ये ना स्वीटनर। अब वो कोलेजन क्यों ज़रूरी होता है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, यू कैन जस्ट सिंपली गूगल, वहाँ पे आपको सारे बेनिफिट्स के पता लगेंगे कि क्यों यूज़ करना चाहिए और इससे क्या होता है। मेरा ऑलमोस्ट ये थर्ड वाला है, और मैंने एक विजिबल डिफरेंस देखा है कि कोलेजन पाउडर क्यों ज़रूरी होता है। और बहरहाल इसके बाद फिर हम चले गए वन ऑफ द सुपरमार्केट, जो कि लेना हमने कुछ और था वहाँ से, बट वो आज क्योंकि संडे था तो मैंने पापा को बोला भी था कि वो बंद होता है, बट पापा कह रहे थे कि नहीं होगा, आप लोग जाके देखते हैं। तो खैर हम वहाँ गए, लेकिन अगेन इस संडे, और संडे को तो 5 बजे से पहले वाली चीज़ ज़्यादातर जो सुपरमार्केट्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं। फिर वहाँ से मिला कुछ नहीं, और ये लोग चले गए घर, और मैं चले गई वॉक करने के लिए। फिर मैंने अराउंड 50 मिनट्स जो है ना सही फुल स्पीड में वॉक की, और वॉक करने के बाद मैंने किया मोहम्मद को ड्रॉप, और वहाँ से भी मैंने उसको पिकअप कर लिया था मस्जिद से। और यही बस उस दिन का एंड था। अभी थोड़ी सी नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं कि मॉर्निंग में हो रहा है ब्रेकफास्ट। इसमें मैंने एक टोस्ट लिया हुआ है, एग और एक्सेट्रा जो भी है वो, और साथ में पोरी जो दलिया होता है वो मैंने खाया है। और अभी साथ साथ मेरा कुछ काम करने वाला था, क्योंकि मैं 2-3 ऑनलाइन फॉर्म्स ओपन किए हुए थे, उनको मैंने फिल करना था। आज के मैंने टास्क में जो चीज़ें थी वो मैंने सारे काम कर लिए थे, तो ये 2-3 रह गए थे करने वाले। फिर मैंने कहा ये करते हैं। इसके बाद हो गया लंच टाइम। लंच में जो है मैंने वो अपना लंच किया, एक सीरीज़ नहीं कंटिन्यू वो, और ये साथ जो मेरे पीपल आ गए हुए हैं,
एक आई डोंट नो इसमें द रीज़न कि मैंगो खाने की वजह से या मे बी कोई ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से ये ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। द थिंग इज़ विच इज़ नॉट अ गुड एंड बैड कि सिर्फ अभी ये एक ही है, ज़्यादा नहीं है। और अभी मैं अपना साथ डिनर कर ही रही थी, तो आई वाज़ लाइक कि मैं डिनर के साथ एक और भी काम करती हूँ कि क्यों ना मैं कल का जो लंच है वो उसके लिए जो सैलड है वो अभी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिल भी कर रहा था बनाने का और टाइम भी था। तो आई वाज़ लाइक सही है अभी बनाते हैं। तो अभी ये सैलड जो मैंने बनाया है, अगर आप में से किसी ने मेरे प्रीवियस व्लॉग भी देखा हो तो उसमें मैंने रमज़ान में भी इस तरह की बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो थोड़े स्वीट सैलड थे, वो नहीं। बहरहाल ये इसकी मैं अभी से रिकैप थोड़ी सी कर देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। इस सिंपल इजी इज़ दैट कि आपने चिकपीज़ हैं, पोटैटोज़ अगर ऐड करने हैं, अप टू यू, इफ़ यू आर अ वेट लॉस सिचुएशन तो फिर पोटैटोज़ नहीं भी ऐड करनी चाहिए। और इसमें क्यूकम्बर्स हैं, अनियंस हैं, टमेटोज़ हैं, चाट मसाला है, ग्रीक योगर्ट है, ठीक है, और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है लेमन है। और इसमें क्रंचीनेस को ऐड करने के लिए आप इसमें जो है ना मल्टीग्रेन क्रैकर्स भी ऐड कर सकती हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसके होते हैं क्रिस्प जो होते हैं, जो पोटैटो चिप्स होती हैं, ठीक है, जो ज़्यादा फ्लेवर्ड मत होंगी। अगर फ्लेवर्ड होंगे तो फिर इसका अपना टेस्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लेवर्ड डेफिनेटली डालने की ज़रूरत नहीं है। जो अनफ्लेवर्ड होते हैं क्रिस्प वो। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया रखा होता है कि एक मैंने कहना कि चिकपीस के लिए थे, ठीक है, और साथ मैंने जो अंदर टमेटोज़, कुकम्बर, अनियन डाला है। और एक ही पैकेट मैं लूँगी क्रिस्प का, ठीक है, जो कि पोटैटो चिप्स हो जाएं कोई भी। और अगर चिप्स नहीं है तो मैं उसकी जगह पे मल्टीग्रेन क्रैकर्स है ना वो प्रेफर करूँगी। वो आप 5-7 जो है उसको थोड़े से ऐसे क्रश से करके ऊपर डालें और उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो है मैं गई हुई थी अपनी एक ऑफिस में, मुझे जाना था, कोई काम था वहाँ पे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। और आज धूप भी इतनी ज़्यादा थी और मेरा उस तरह से कोई दिल भी नहीं था करा कि कुछ और करने का। बस लाइक ठीक है। फिर मैं घर गई, मैंने चेंज किया, शावर लिया और अब मैं जा रही हूँ मोहम्मद को स्कूल से पिक करने के लिए। आज उनका फाइनल लास्ट डे था और आज समर फेयर भी था स्कूल में। तो अभी ये स्कूल की सिचुएशन थी, इट वाज़ लाइक अ मल्टी डाइवर्सिटी सॉर्ट ऑफ इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने जनरल लगाए हुए थे स्टॉल, जिसमें फूड था एक्सेट्रा, स्वीट्स एंड इस तरह की चीज़ें थी, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। और द रीज़न इसके सबसे जो अच्छी बात मुझे लग रही थी कि वो ये थी कि यहाँ पे जो कुछ लोगों ने खुद से जो बेकिंग की हुई थी ना वो बड़ी इन्हांस्ड नेक्स्ट लेवल पे थी। तो यहाँ पे ये था कि आपको ये डिफरेंट ऑप्शन थे आपके पास, आपने जो भी चीज़ लेनी है वो उस तरह से आप ले सकते थे। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि इनके भी लास्ट फ्यू डेज़ हैं इनके एंड ऑफ द ईयर पे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़न एक्टिविटीज़, फ़न लर्निंग। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे जो मोहम्मद वो कह रहा था, मोहम्मद कह रहे थे कि उसने ब्राउनीज़ या उसको चॉकलेट केक खाना है। तो कुछ स्टॉल पे इतना ज़्यादा जो है ना वहाँ पे क्राउड था कि वो आपको क्यों में लगना पड़ रहा था और वो चीज़ जल्दी मिल भी नहीं रही थी। तो बहरहाल हम इस एक स्टॉल के पास आए और यहाँ पे उन्होंने 3 डिफरेंट जो है ना चॉकलेट केक्स थे। इन तीनों के जो टेस्ट था ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिलीशियस था। और जिस लड़की ने खुद बेकिंग की हुई थी वो मुझे बता रही थी कि जो भी ये यहाँ से अर्न करेंगे ना जो मनी भी, वो सारी डोनेशन को जाएगी स्कूल को, जो है ना एकेडमी को चली जाएगी डोनेशंस। तो ये बड़े इन्होंने एक एक स्लाइस में रखा हुआ था 1 पाउंड और समथिंग का, तो जिसका टेस्ट भी ज़ाहिर है उस तरह से फिर अच्छा था। और एक तो उसने मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट वैसे ही से मुझे टेस्ट करवाया और मैंने बाद में वो इसका चेक किया, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अब बात ये है कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा ना ये शुगरी आइटम्स के इस तरह के फेवर में नहीं होती हूँ। बट द थिंग इज़ क्योंकि बच्चे जब स्कूल लाइफ में होते हैं इट इज़ ओके, कभी कभी ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। तो अभी इसके साथ इन